आपको बताता हूँ हमारे बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास यात्रा जो 2005-06 से शुरू हुई। एक सभी पूछते हैं और सभी कहते हैं कि शिक्षा का अभाव है आज और रोजगार का अभाव है, विकास नहीं है। तो आपको हम उस जगह से ले चल रहे हैं जहां आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहा करते थे और ये वो जगह है। आप इसको देखना शुरू करें वहाँ से और इन सड़कों को देखें और उस बिल्डिंग को देखें जहाँ कभी झोपड़पट्टी होती थी और हमेशा आग लगती थी। आज उसकी बिल्डिंगों का क्या कायाकल्प हो चुका है और ये विकास की यात्रा में 2017-18 से ये बिल्डिंगें बन रही हैं जो कायाकल्प कर चुकी हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि यह वही जगह है जहाँ झोपड़ियाँ होती थी। लोग इन सड़कों पर इंक्रोचमेंट था, लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर चाय की दुकान और पान की दुकान चला रहे थे। आज वो सभी अच्छी जगह पर हैं, दुकानें उधर शिफ्ट कर दी गई हैं और इस जगह पर जो वेटनरी विश्वविद्यालय बनाया गया है, जो रोजगार यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इसकी बिल्डिंग को देखेंगे, इसके निर्माण को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए हैं जहां आप ऐसे क्षेत्र में निकल चुके हैं, आ गए हैं जहां की आपकी परिकल्पना, आपकी कल्पना जो विकास की है वो साकार होती हुई नजर आएगी। जिन जगहों पर टूटे फूटे मकान, टूटे फूटे कर्मचारियों के घर थे, वो आज एक ऐसा स्वरूप ले चुके हैं जहाँ की जानवरों, जहाँ की हमारे मवेशियों के लिए ही स्वर्ग नहीं है, वहाँ के कर्मचारियों, वहाँ छात्रों के लिए भी यह एक स्वर्ग हो गया है। और बिहार के विकास की यह एक ऐसी नींव है जो मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, जो घोटाले की जगह पर एक विकास शब्द जुड़ गया है। आप इस विकास को देखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इसकी यात्रा करनी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बिल्डिंग को। लोग कहते हैं कि 10 साल 20 साल में क्या हुआ, ये अभी भी बन रहा है और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे बनने के लिए समय चाहिए, जिसे बनाने में समय लगता है। 2017-18 से आप इधर देखेंगे तो ये सड़क जो पहले इस रास्ते से जाती थी, अब इसे बंद किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र हो जाएगा और ये रास्ता इधर से फुलवारी होते हुए ये चला जाएगा, जो बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, जहाँ की लोग कहते हैं पलायन, जिसने 2006 में, आप देखें 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ से 600 मीटर पे है और उस बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान का वो हॉस्टल आपको नजर आ रहा है। 600 लड़के हर वर्ष एडमिशन लेते हैं। इन ऐसे संस्थानों के खुलने से जो लड़के जिनके माता पिता बाहर अपने बच्चों को ले जाने के लिए बाध्य थे, आज वो सारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में पढ़ रहे हैं और वैसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं जिसका NIRF रैंकिंग 50 के भीतर है। NIT, IIT, ये सारे हब खुल चुके हैं और छात्रों का 80% छात्रों का पलायन हो चुका है। आपको मैं ले चलूँगा, आगे बढ़ाऊँगा जब आप AKU यूनिवर्सिटी, फैशन डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, इन सबों को देखेंगे तो यह जो विकास यात्रा है, जो लोगों को नज़र नहीं आ रही है, 20 वर्षों का जो विकास है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस विकास में कितनी गंभीरता थी और कितना व्यवस्थित विकास है। आपको मैं आगे ले चलूँगा, उस स्थान को दिखाऊंगा, उस बिल्डिंग को। ये पहले पूरी तरह से यहाँ जंगल था, कुछ नहीं था और आज इसे मवेशियों के लिए यहाँ पर शेड बनाया गया है और पिछले 2018 से यहाँ कार्य चल रहा है। ये कार्य आप
इतनी गति से है और इसमें कितना समय लग सकता है, आप इसके स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से जंगल था बरसात में ये, और यही रास्ता था पहले वीआईपी की तरफ से जाने का। आप देख सकते हैं वहाँ पर बिरला प्रौद्योगिकी है संस्थान है, अब उसको अलग से रास्ता मिल गया है, जो रास्ता मैंने आपको उस समय दिखाया था। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इस संस्थान को मिला हुआ है, उसके लिए यहाँ पर उधर रहिए, जिस संस्थान को मिला है ये उसके कार्यालय है। और इस विकास की धारा को आप लोगों को एक पहचान दिया है नए पशु विश्वविद्यालय का नीतीश कुमार ने, आदरणीय नीतीश कुमार ने। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना विकास हुआ है, कितने कार्य हुए हैं इस क्षेत्र में। आइए आपको हम इसके मेन बिल्डिंग को दिखाते हैं। एक इस पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय का ये परिसर है, जहाँ की इनको आवासीय परिसर है, जहाँ कि इनको आवास के लिए स्थान दिया जाएगा। और इस स्थान में यह एक नए विकास की यात्रा है, नीतीश कुमार के नए विकास की यात्रा है कि कैसे हम परिवर्तन ला रहे हैं बिहार में। दशरथ मांझी जो विश्व प्रसिद्ध दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया। हाँ, यह संस्थान समाज के उस तबके का प्रतीक है जिसे नीतीश कुमार ने सिर्फ वोट के लिए नहीं, समाज में विकास का प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए प्रयोग किया। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, आप देख सकते हैं इस संस्थान की विशालता और इस संस्थान के आयाम। यह एक ईमानदारी से किया गया प्रयास है जो आपके सामने नजर आ रहा है। यह संस्था आज नहीं बनी, यह संस्था आज से 5 साल पहले, जो कहते हैं कि 2020 में क्या हुआ, 2025 में क्या हुआ, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जवाब उन्हें देखना चाहिए। ये भारत रत्न जननायक प्रफुल्ल ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय भी बनाया जा चुका है, जो द्वितीय तल दशरथ मांझी श्रम नियोजन संस्थान है। यह एक विकास की एक अलग ही गाथा लिख रहा है, जिसे लोग पता नहीं क्यों यहाँ पर जो विभिन्न मीडिया के लोग हैं, चाहे वो भारत जी न्यूज़ हो या भारत न्यूज़ हो या अन्य न्यूज़ संस्थान हैं, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं और ये दिखा नहीं पा रही हैं। जब लोग कहते हैं कि विकास क्या हुआ, तो ये विकास का प्रतीक है। आपने अभी देखा इस विश्वविद्यालय का, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ जो स्वरूप बदला है। मैंने प्रारंभ में कहा कि इस जगह पर आदरणीय लालू प्रसाद जी रहा करते थे, लोग बोलते हैं, वो सारे वो परिवर्तन क्या है और वो विकास क्या हो रहा है। आज ये 2017-18 से ये बन रहा है और ये जो विशालकाय भवन है वो एक दिन में बन नहीं सकता। आप इसकी विशालता को देखिए, आप इसके स्वरूप को देखिए और ये आपको एक प्रसन्नता का और एक आपके विकास का प्रतीक चिन्ह है, जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। इस तरह के कितने बिल्डिंग पहले बने थे, कितने भवन पहले बने थे जो शिक्षण संस्थान के लिए थे। ये पशु चिकित्सालय, हम बात करते हैं हरियाणा, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पशु चिकित्सालयों की, विश्वविद्यालयों की। आज ये देखिए एकदम ये स्वरूप बदल चुका है। आप इसमें आने वाले जितने भी भवन हैं उनका स्वरूप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक नए बिहार में आ गए हैं। हम आपको इसके बाद
आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और उस सड़क पर ले चलेंगे जहाँ की पूर्णतया विकास ही विकास नजर आएगा। शिक्षण संस्थानों की एक श्रृंखला नजर आएगी, जिस श्रृंखला में आप अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप यह समझेंगे कि किस प्रकार पलायन के जो स्तर हैं, पलायन 3 स्तर पर हुआ, 1960 से लेकर 1990 तक, 1990 से 2005 तक, फिर 2005 से एक कालखंड था 2014 और 2014 के बाद आज। इतनी संस्थाएं बनी हैं कि छात्रों का 80% पलायन रुक चुका है तकनीकी स्तर पे, तकनीकी संस्थाओं के को लेकर। मैं मानता हूं कि कुछ संस्थाएं बहुत अच्छी हैं जहां 20% छात्र जाते हैं। हमारी समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में एक समय की ज़रूरत होती है, एक कालखंड की ज़रूरत होती है। 15 साल में, 15-20 सालों में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे बिहार के विकास पुरुष ने बढ़ाया है, स्थिरता प्रदान की है, उस गड्ढे को भरा है जो गड्ढा हमारे यहाँ 2005 के पहले था। अब उस पर निर्माण होगा उद्योग का, उद्योग जगत आएंगे, क्योंकि उद्योग जगत को 2 चीज़ चाहिए, एक तो शांति व्यवस्था और दूसरा इनको रोजगार, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खराब हो गया है। आप इसके एयरपोर्ट को, अभी हवाई अड्डे को देखेंगे, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, तो आप ये समझ सकेंगे कि विकास की किस धुरी पर हम खड़े हैं। ये बिहार पशु चिकित्सालय का छात्रावास है। आप देख सकते हैं कि कितना भव्य है। जो छात्र सोचते थे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उनको छात्रावास मिलेगा, अब वो सारे छात्र यहाँ पर आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये छात्रावास कितनी भव्यता है और कितना एलिगेंट है, किस तरह से बनाया गया है, छात्रों की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। जो पलायन है वो कैसे रुका है और उसके लिए कितना काम किया गया है, आप देख और समझ सकते हैं कि आज यहाँ के छात्र गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे विश्वविद्यालय में हैं जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होने जा रही हैं। इसे पलायन शब्द का केवल प्रयोग करके कि हम पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा था, पलायन आज रुक गया है। मैं बता रहा हूँ 80% पलायन रुक चुका है। हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने की व्यवस्था की जा रही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोगों को जॉब बाहर मिलता था, आज बिहार में मिल रहा है। इस बिहार का विकास हो रहा है, ये बढ़ता हुआ बिहार है। इस विकास को रोकने का जो प्रयास हो रहा है, हमें उसके लिए सजग रहना है।